बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है लेकिन हम उसे समझना नहीं चाहते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है, पैसे कमाना है, घर संभालना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वही हालत रहती है, पैसे आते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते। दिल में सुकून नहीं, दिमाग में टेंशन रहता है और फिर इंसान एक सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्या मेरी किस्मत खराब है या मेरी मेहनत कम है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन ये जवाब आसान नहीं होगा क्योंकि ये जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिस्क की तंगी क्यों है, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, अपने दिल से बल्कि महसूस भी करिए। गुनाह जो दिखाई नहीं देते लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। आइए बात करते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि गुनाह सिर्फ बड़े बड़े होते हैं, जैसे चोरी करना, झूठी गवाही देना या किसी का हक मारना। लेकिन असलियत ये है कि छोटे छोटे गुनाह भी उतने ही खतरनाक होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, लेकिन उसकी जुबान हर वक्त लोगों के खिलाफ चलती रहती है। वो गॉसिप करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, लोगों की इज्जत उछालता है। उसे लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि छोटी बातें उसकी बरकत को खत्म कर रही है। गुनाह सिर्फ दिल को काला नहीं करता बल्कि ये आपके रिस्क के रास्ते को भी बंद कर देता है। एक और उदाहरण समझिए, अगर आपके घर की पाइपलाइन में कहीं लीकेज हो तो चाहे पानी कितना भी आए, आपका टैंक कभी नहीं भरेगा। ठीक उसी तरह गुनाह हमारी जिंदगी में लीकेज की तरह होते हैं। हम कमाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं आती। हलाल और हराम के बीच का फर्क समझना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, हलाल कमाना। क्योंकि हर जगह शॉर्टकट्स मिलते हैं, हर जगह आसान रास्ते नज़र आते हैं। कोई कहता है थोड़ा सा झूठ बोल लो, कोई कहता है थोड़ा सा फ्रॉड कर लो, कोई कहता है सब ऐसा ही करते हैं और इंसान धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। पहले वो सोचता है कि बस एक बार, फिर दो बार, फिर वो उसकी आदत बन जाती है और फिर वो पूछता है कि आखिर मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। दोस्तों, हराम पैसा सिर्फ जेब को नहीं भरता, ये दिल को खाली कर देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता, और कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन रात को चैन से सो नहीं पाते। क्योंकि पैसा ज्यादा होना अमीरी नहीं है, बरकत होना असली अमीरी है। अब बात करते हैं नमाज से दूरी और उसका असर। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये हमारी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है। जब इंसान नमाज से दूर होता है तो वो धीरे धीरे उस कनेक्शन से दूर हो जाता है जो उसे असली सुकून देता है। सोचिए, आपका फोन कितना भी महंगा हो, अगर वो चार्ज नहीं है तो वो फोन बेकार है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अगर उसमें नमाज नहीं है तो उसमें रूहानी ताकत नहीं है। जब इंसान नमाज छोड़ता है तो उसका दिल खाली होने लगता है, और जब दिल खाली होता है तो दुनिया की कोई भी चीज उसे भर नहीं सकती। शुक्र की कमी और शिकायत की आदत। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हमेशा उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। वो भूल जाता है कि आखिर उसके पास क्या क्या है। आपके पास घर है, खाना है, परिवार है, सेहत है, लेकिन आप इन सब के लिए शुक्र अदा नहीं करते। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे पास और क्यों नहीं है। जब इंसान शुक्र करना छोड़ देता है तो वो नेमतों की कद्र करना भी छोड़ देता है, और जब कदर खत्म हो जाती है तो बरकत भी खत्म हो जाती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी उतनी भी खाली नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। सब्र की कमी और जल्दबाजी, यानी कि आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, सब कुछ अभी चाहिए, फौरन चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। रिस्क का एक वक्त होता है, एक टाइमिंग होता है। अगर
हर चीज़ तुरंत मिलने लगे तो इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देगा। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल काटना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, उसे इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा। रिश्तों को नज़रअंदाज करना, रिस्क सिर्फ पैसे से नहीं आता, रिस्क रिश्तों से भी आता है। आज का इंसान अपने करियर में इतना बिजी हो गया है कि उसे अपने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है। माता पिता से बात करने का समय नहीं, रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं, और फिर वो सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है। माँ बाप की दुआ ये वो चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपके माता पिता खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी में बरकत अपने आप आ जाएगी। अब बात करते हैं सदका देने से डरना। बहुत लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तब वो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि देने से ही बढ़ता है। सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी में बरकत का दरवाज़ा खोलता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसका नहीं, अपना भी भला कर रहे होते हैं। नियत का असर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हर काम की शुरुआत नियत से होती है, और अगर आपकी नियत सिर्फ पैसा कमाने की है तो आप पैसा कमा भी लेंगे, लेकिन अगर आपकी नियत सही है तो आपको बरकत भी मिलेगी। नियत वो चीज़ है जो छोटे काम को भी बड़ा बना देती है। आलस और बहाने। कुछ लोग हर चीज़ का बहाना बनाते हैं, समय नहीं है, मौका नहीं है, किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद कोशिश नहीं कर रहे। दोस्तों, इस्लाम मेहनत सिखाता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, आपको कोशिश तो करनी होगी, तभी रिस्क आएगा। तो दोस्तों, दुआ को हल्का समझना। अब बात करते हैं कि दुआ सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कनेक्शन है। लेकिन हम दुआ करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दुआ सुनी जाती है, बस उसका तरीका अलग होता है। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या मैं सच में वो सब कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या मैं सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी में गुनाह ज़्यादा है या नेकियां? क्या मैं शुक्रगुजार हूँ या हमेशा मैं शिकायत करता हूँ? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनका जवाब आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकता है। दोस्तों, रिस्क की तंगी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे अमल का नतीजा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। आज ही से शुरू करें, एक गुनाह छोड़ दें, एक अच्छी आदत अपना लें, एक बार दिल से दुआ तो करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, अल्लाह पाक कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना और कमेंट में लिखें कि आज से आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।